नमस्कार, मैं रोनू मजूमदार, आपका अपना रोनू मजूमदार बांसुरी वादक। एनबीटी की लाइव ऑडियंस को मेरा नमस्कार। लॉकडाउन में मैं आपकी शाम को सुरीली बनाने आया हूँ, आपसे बातें करने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसका लुत्फ, इसका आनंद उठाएंगे। इस धुन के साथ मैं आपको वो शांति, वो पीस, वो इनर हैप्पीनेस, एक आत्मिक शांति देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है इस वक्त। और घर के काम में भी आप लोग हाथ बटाइए। ये वक्त है अपनों से जुड़ जाने का वक्त है, अपनों से आत्मा मिलाने का वक्त है, और इसका आनंद उठाइए। नवभारत टाइम्स, जिसका कि मुझे अवार्ड भी मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथों से। और एनबीटी बहुत अच्छा काम करता रहा है, समाज सेवा करता रहा है। और नवभारत टाइम्स के सारे श्रोताओं से मैं आज जुड़ रहा हूँ, लाइव हूँ आप सबके साथ। और आप सब जो भी मन में हो, बांसुरी से संबंधित, संगीत से संबंधित प्रश्न पूछ के उसका उत्तर पा सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत के साथ साथ बॉलीवुड में भी मैंने बहुत सारा काम किया है। रविंद्र जैन, राहुल देव बर्मन, खास करके उनके लिए मैंने सैकड़ों गाने बजाए। और उन गानों की यादें भी बहुत ताज़ा है आप सबके दिमाग पर आज भी। एक गाना मैं सुना रहा हूँ। बड़ा नटखट हरे कृष्ण कन्हैया।
थैंक यू नेहा जी। इस वक्त अगर आप सब इंटरटेन हो रहे हैं मेरी बांसुरी से तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। और सुर वो ईश्वर है जिस के प्रेम से हम लोग सारे दुख कष्ट भूल सकते हैं। सुरों में वो ताकत है। शब्द में आकार हो सकता है, स्वर निराकार है। जो महसूस करते हैं हम लोग, जैसे फूल की सुगंध होती है, ये कमाज के जो स्वर हैं ये। थैंक यू नमिता जी फॉर कमिंग ऑनलाइन। दिस इज फैंटास्टिक टू हैव people who are inclined with music, जो संगीत से जुड़े हुए हैं। एनबीटी के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कलाकार आपसे जुड़ रहे हैं। और फिर से मैं नवभारत टाइम्स, हमारा अपना एनबीटी नवभारत टाइम्स, जो हरदम आपके साथ दुख सुख के घड़ी में खड़ा रहता है। इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़े संकट से घिरे हैं, एक ऐसे दुश्मन से जो दिख नहीं रहा है, मगर हम सब साथ हैं और वो हमारा दुश्मन एक ही है। हम सिर्फ एक ही तरह उससे जीत सकते हैं, अपने ऊपर विश्वास रख के और भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की आज्ञा का पालन करके। जितना सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अपने घर में लॉकडाउन रहिए, अपने घर में रहिए। घर में भी रहते वक्त जो जो एहतियात बरतना चाहिए उसको पालन करिए। जैसे कि ये बीमारी ऐसी है कि हाथ धोने से, छींकने से कई तरह से ये फैल सकता है, तो हाथ धोते रहिए। कोई सामान अगर आपको बाहर से कोई मंगाते हैं आप, तो उसको सैनिटाइज करिए या उसको 24 घंटे तक छूइए मत। और जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी इम्यूनिटी, रोग निरोधक क्षमता जो होती है उसको बढ़ाइए, विटामिन सी लेकर। तो ये सारी बातों को ध्यान से आप लोग करते जाइए। जितना हो सके गर्म पानी पीते रहिए। ये छोटी छोटी बातें जो है और उसका ध्यान रखिए, और हम लोग ज़रूर इस मुसीबत से बच जाएंगे। और नेचर इस वक्त हम लोगों से कुछ मांग रहा है और हमें उसको वापस देना है। आपकी खुशी के लिए मैं एक ऐसा गीत सुना रहा हूं जो कि आपको और भी प्रेम करना सिखाएगा। ये गाना बहुत आसान होते हुए भी बहुत दिल को छूने वाला होता है। बहुत लोग कहते हैं कि आप थैंक यू शिवलिंग, माय स्टूडेंट from Bangalore is online now. Shivling, lots of blessings to you. You play wonderful flute and बहुत मेहनत से शिवलिंग ने सीखा है बम्बई आके, और एक छोटे से शहर गुलबर्गा से आके सीख के आज स्टैब्लिश्ड फ्लूटिस्ट है बेंगलोर के अंदर। अभिलाषा जी नमस्कार सर। आपने आत्मा को शांति देना है। थैंक यू अभिलाषा जी। अच्छा, मैं सुना रहा हूँ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी ओ जिंदगी। देखिए कैसा गाना है। थैंक यू उपमा जी। मैं बहुत सारे मेरे फेवरेट है। एक को
एक फेवरेट चुनना मेरे लिए मुश्किल है। उसमें से ये गाना है जो ओरिजिनली तो मेरा बजाया हुआ नहीं है, मगर शोर फिल्म का ये गाना मुकेश जी जब भी गाते हैं तो मेरे आंख में आंसू आ जाते हैं। देखिए, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अंतरे की एक खूबसूरती देखिए। एक गाने को हम लोग किस तरीके से अपना बना सकते हैं, वही गाना है। थोड़ी गायकी इसमें देखिए। कौस्तुभ, कौस्तुभ आवर चैट फ्रॉम पुणे इज ऑनलाइन। मेरा स्टूडेंट और मैहर घराने की सेवा करने वाला एक सच्चा शिष्य, जो कि बिनकारी अंग के आलाप की एक अच्छी तरह से सीख रहे हैं और मैहर घराने की सेवा भी कर रहे हैं। और मेरे दो शिष्य ऑनलाइन आ चुके हैं, शिवलिंग एंड कौस्तुभ। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम उपमा जी। ये गाना मुझे भी बेहद पसंद है। यस, मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि इस गाने में ये हमें सिखाता है कि आपकी मेरी कहानी तो है, ये जीवन यूं ही बीत जाता है। ऐसा लगता है आज शुरू हुआ और कल खत्म। इन सुरों के प्रेम से दो पल हम लोग खुशी से बिता दें तो बहुत जीवन का एक मतलब सिद्ध हो जाता है। क्योंकि जीवन एक कागज की कश्ती की तरह है, जो आज है और कल नहीं है। अनुराग जी, अनुराग मिश्रा जरूर सीख सकते हैं आप। मेरे YouTube चैनल में जाके मेरा ईमेल ronumajumdar@gmail.com लीजिएगा और फ्लूट फाउंडेशन से आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा और ईमेल करिएगा, अपना डिटेल दीजिएगा। थैंक यू रुद्रदीप घोष जी, नमस्कार। और आप लोग के प्रेम से ही रोनू मजूमदार बना है और एक ऑडियंस ही एक कलाकार को बनाता है। थैंक यू नमिता जी। अच्छा शिष्य, थैंक यू फॉर द रेस्पेक्ट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यमन का मैं एक तान छेड़ देता हूं। अतुल लोहानी जी आ गए हैं ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ने के लिए एनबीटी के मंच पर। यमन का एक छोटा सा रूप। आज हम लोग फिल्म के उन नगमों को भी छू रहे हैं जो हमारे दिलों को कहीं गुदगुदाते रहे हैं इतने वर्षों तक। तो मैं वो गाना मन रे तू काहे न धीर धरे, यमन का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का बजाना चाहता हूँ। मैंने रफ़ी साहब और किशोर दा दोनों के साथ लाइव रिकॉर्डिंग बजाया है, क्योंकि मैंने बहुत कम उम्र में फिल्म लाइन से भी जुड़ गया था। वैसे तो
सिर्फ क्लासिकली बजाता था 6 साल की उम्र से, मगर पंचम दा, हमारे पंचम दा आर डी बर्मन साहब की वजह से मुझे फिल्म में जाना हुआ और वही लेके गए थे मुझे। ये वो गाना है जो हरदम रोशन साहब का, ये वो गाना जो हरदम यमन कल्याण में भीगा हुआ कहीं दिखता है। मराठी सॉन्ग की थोड़ी सी फरमाइश है। बहुत सारे मराठी सॉन्ग जो मैंने बाला साहब के साथ लाइव बजाया है 1979 से लेके तिन्ही सांजा सखे मिळाल्या, तिन्ही सांजा एक लाइन। इसका मुखड़ा भी जो है वो यमन में है। मैंने मराठी सारेगामापा में जब जज बन के आया था तो मैंने ये बजाया था। वो बाळा साहब का वाढदिवस था, त्यांचा वाढदिवस होतो आणि त्यावेळी मी वाजवला। जो मराठी नहीं भी जानते हैं उनको मालूम होगा ये गाना बंगाली में भी रिकॉर्ड किया बाळा साहब ने और मराठी में भी। ग्रेट 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 पंडित हृदयनाथ मंगेशकर मुझे बहुत प्यार करते हैं और पूरा मंगेशकर फैमिली, लता जी, माँ सरस्वती की अवतार आशा जी बहुत क्लोज रही हैं, वो भी माँ सरस्वती की अवतार ही हैं। ये दोनों और बाळा साहब सबसे मुझे बहुत प्रेम मिला। एक लाइन ये मेरी गायकी है। That song will always be a immortal song, जो कभी पुराना नहीं होगा। जितने भी गाने बन जाएं, मगर ये गाने हरदम हमारे दिल के बहुत बहुत करीब रहेगा और हम लोग इसको गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे। जो संगीत सुनते हैं वो भी संगीत का इतना ही आनंद लेते हैं जितना कि बजाने वाले। इस बात को समझिए आप लोग, खास करके इसीलिए कि सुनने वाले, बल्कि अगर क्या यही पे एनी योर फेवरेट मराठी सॉन्ग टू या अच्छा मैंने किशोर, एज यू नो, किशोरदा के साथ बहुत सारे
बहुत सारे गाने मैंने बजाए, तो किशोरदा का ये गाना रॉकी फिल्म का है। और आज फिल्मों की बातें ज़्यादा हो रही है और उसी पे हम लोग आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए, इस गाने की जो शिवलिंग ने फरमाइश की, वो गाना इसीलिए बहुत ख़ास है कि जो उसके स्वर हैं वो इतने सुंदर पंचम दाने बनाए हैं कि दिल छू जाता है। और किशोरदा लता जी का डुएट है, और दादा खास करके कुछ स्वर ऐसे लगाए हैं दीदी को कॉम्प्लीमेंट करते हुए कि सुनने जैसा है। क्या यही प्यार है, सारे पागा रे सा, सारे धामा रे सा। इसको समझ, इतने सुंदर वो स्वर हैं। ये बात देखने की है कि सेकंड टाइम जो कोमल धा से पंचम दा ला रहे हैं, वाह। These are the songs we will always remember. It's so close to our heart. Thank you, Ashwini ji. Thank you, Brijesh bhai. Thank you, Krishna Dev, for coming online. Oh, my own Ashirwad, Binay Anand Mishra. Binay. That's what we are doing now. I'm trying to give little happiness with the chat and little bit NBT के इस मंच को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करते हुए अभी 2-3 साल पहले मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। आप सब जानते हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और हमारे बहुत बीजेपी के बहुत बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एनबीटी ने मुझे दिया। एंड आई वांट टू थैंक हमारा अपना नवभारत टाइम्स। आशीर्वाद, विनय, शिवलिंग, कौस्तुभ, everyone, and time is running out. Definitely it was such a wonderful, पहली बार विजय सहगल जी पहली बार एनबीटी में लाइव आए हैं। थैंक यू। कठिन समय में आप जैसे लोगों के एकांत में ऊपर, थैंक यू सो मच। पुण्य का काम कर रहे हैं, थैंक यू। ये पुण्य तो है ही, आप लोगों से बात करना और घबराना नहीं। और साधुवाद, कितने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। आपको भी साधुवाद, आपको भी बहुत सारा पुण्य कर्म जो आप कर रहे हैं और हम लोग जो कर रहे हैं। किसी भी गरीब अगर आपके आसपास हो तो उसी को सच्चा पूजा मानिएगा। जैसे निदा फाजली साहब कहते हैं ना, घर से है मस्जिद बहुत दूर, चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो किसी के आंसू पोंछने को मिले तो वक्त बर्बाद मत करिएगा, तुरंत करिएगा। भावना जी नमस्कार। एंड जाते जाते मैं बजाने से ख़त्म करूंगा, उसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि
कोरोना महामारी से बचने के लिए अब तक आपने बहुत सारे उपाय किए हैं, लेकिन आगे भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब घर से निकलते वक्त अपने नाक और मुंह को मास्क से ढकिए। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप घर पर बने किसी भी मास्क को भी पहन सकते हैं, जैसे रुमाल, या अगर नारी जो लड़कियां हैं वो दुपट्टा से भी कोई साफ कपड़े से बना हो सकता है, उसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा है, नवभारत टाइम्स कह रहा है, और नवभारत टाइम्स की एक नई पहल की शुरुआत है, #मास्क इंडिया। आप प्लीज़ इसका हिस्सा बन सकते हैं और घर पर बने मास्क का उपयोग करके सुरक्षित रह सकते हैं। सुरक्षित रहिए। सुरक्षित रहना सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं, दूसरों के लिए भी। आप सिर्फ अपनी ही जिंदगी नहीं बचाएंगे, दूसरों का भी। ये एक विचित्र तरह की बीमारी है, हम जाने बिना बहुत लोगों का जीवन खतरे में डाल देते हैं। खतरे से बचिए। थैंक यू सो मच। और मैं एक लाइन अलविदा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर मिलने का वादा है, फिर उसी स्वर से जुड़ेंगे और सशरीर जो बोलते हैं वो कॉन्सर्ट्स भी होंगे बहुत जल्दी। पहले इस वक्त ज़रूरी है, कॉन्सर्ट्स ऑर्गेनाइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त सुरक्षित रहना। वो दिन भी आएगा बहुत जल्दी कि हम लोग कॉन्सर्ट्स में जुड़ जाएंगे, हॉल में मिलेंगे, पंडालों में मिलेंगे, मगर अभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू। अभी जाते जाते एक ऐसी मेलोडी से मैं ख़त्म करूँगा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दोस्त मिलते हैं। दोस्त मिलते हैं, हाँ हाँ हाँ। सबको नमस्कार, शब्बा खैर, अलविदा नहीं कहूँगा, फिर मिलेंगे। जीवन की उम्मीदों से कभी दिल को उदास नहीं करना चाहिए। उम्मीदें बनाने का नाम जीवन है। कुछ शायर कहते हैं ना कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिएंगे। तो जब तक जिंदगी है, जब तक सांस है, आस है। आशा बनाए रखिए, और उस आशा का नाम ही जीवन है। एंथुजियाज्म, उत्साह। उत्साह से ऊर्जा निकलेगा। आप सबको बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत मेरी तरफ से एक सुरीला नमस्कार। फिर मिलेंगे वंस अगेन। नवभारत टाइम्स के NBT के #मास्क इंडिया से जुड़िए और फिर से मिलेंगे। NBT को बहुत सारे धन्यवाद। नमस्कार।